हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मोर मोरनी की कहानी। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है। लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। यह तो आपने खूब सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होती है, उस घर में बरकत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करते हैं, वहाँ दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो एक जंगल में एक मोर मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं या काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि पीड़िए, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो है हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है, तो मोर और मोरनी दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। एक बार की बात है, राजा अपने रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के और राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोस देती है। राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को और धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, पीड़िए, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर जा आओ। प्रिय दोस्तों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षी की हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है। वो जाके चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटी से कहता है। चींटा को इस बात का भाव हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटी को इस बात का भान हो जाता है कि चींटा चींटी से कहता है
कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी के इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है तो राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तेज आवाज में हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह तो यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को यह मालूम था कि चींटी ने यह कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है। उस रानी पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिला था, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी तिरछट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग तिरछट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है, इसलिए कभी भी तिरछट के चक्कर में ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।